श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। देख लेना आप कौन से प्रकार के। एक होता है सोता, जो सुनता नहीं सो जाता है। एक होता है सरोता, जिसका सटपट सटपट चलता ही रहता है। और एक होता है श्रोता, जो सुनता है और जीवन में उतारता है। भगवान बुद्ध की कथा चल रही थी, एक शिष्य सामने बैठा था और सो जाता था। भगवान बुद्ध ने कहा सो रहे हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं, फिर सो गया। भगवान बुद्ध फिर बोले सो रहे हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर सो गया। भगवान बुद्ध तीसरी बार बोले जिंदा हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सो गया, सोता। कहते भगवान की कथा में भी बड़े बड़े विघ्न पैदा होते हैं, और व्यक्ति को कहीं नींद ना आती हो, कथा में जरूर नींद आएगी। देख ले, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, आप लोग भी देख सकते हैं और आप लोग भी जान सकते हैं। कई जगह देखा है, बड़े बड़े जगहों में देखा। जानते हैं क्यों? जब व्यक्ति के सर पर, एक चीज और कहें, कथा में आके सो जाओ तो भी कल्याण है, तो भी कल्याण है। देखो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे, बड़ा धन दिया भगवान की कृपा से। तो उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धावान थी। पत्नी ने कहा इतनी सुंदर कथा हो रही है, बताओ बदासी गांव में, और देखो लोग सुनने जा रहे हैं, आप भी जाओ सुनाओ। अब आप कहीं की भी मान सकते हैं। तो देखो उनने, पत्नी ने कहा, उन्हें कहा ठीक है तुम कहती हो तो सुनाता हूं। कभी गए तो थे नहीं, खाली उनका काम तो एक ही था, पैसा गिनो और रखो और बस इधर उधर देखते रहो, बाकी काम तो कभी सुने नहीं। अब जब बहुत बड़े सेठ जी पधारे, बड़े धनवान व्यक्ति आए, लोगों ने कहा पधारे, उनके लिए सुंदर आसन लगा, आइए। आ गए, बोले विराजिए, बैठ गए। अब आए और बैठ गए, विराज गए, तब तक नींद आ गई। अब इतने बड़े व्यक्ति, उनको कौन जगह भी कथा सुने, आप कौन हिलावे कि आप सुनिए? कोई नहीं। कथा समाप्त हो गई, सारे लोग चल गए। एक व्यक्ति ने कहा जाइए, कहा जाइए, चलाए। पत्नी ने, जब पत्नी से मिले, घर पर आए, पत्नी ने पूछा कथा सुनी? हाँ हाँ, कथा में तो कोई ज्यादा नहीं था, बस 3 बातें बताई। बोले क्या क्या बताई? बोले आइए, बैठिए, जाइए, बस इतना ही सुना, बाकी समय तो सो ही गया। आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई ये जा करके कथा भी में सो गए। पत्नी ने कहा बस जो सुना है उसी को मंत्र बना लो, सिद्ध हो जाएगा। बोले अच्छा। अब देखो लेटने लगे तो पत्नी ने कहा मंत्र बना लो, तो वही कहते आइए, बैठिए, जाइए। देखो एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए आया, रात में लाइट बंद थी। जैसे गेट पर पहुंचा, अब ये बिस्तर पर लेटे लेटे बोल रहे आइए, फिर कहते हैं बैठिए, फिर कहते हैं जाइए। अब ये तो मंत्र बोल। अब जैसे गेट पर चोर आया, वो कहते आइए। चोर ने कहा बाप रे बाप, देख लिया इस व्यक्ति ने। फिर कहते हैं बैठिए। अब तो ये पक्का पकड़वाएगा, पिटवा देगा। वो बड़े जोर से भागने लगा, तो बोले जाइए। चोर ने कहा अब मेरी खैर नहीं, कल तो मुझे पुलिस में दे ही देगा, अभी जाके इससे माफी मांग लेता हूँ और जो कुछ मेरे पास है वो भी दे देता हूँ। दौड़ा दौड़ा कहा, बोले सेठ जी माफ करिए। सेठ जी ने कहा कौन हो, कौन हो? अरे बोले आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, अब आपसे कुछ छुपा है क्या? ये मेरा जो धन है ये आप ले लीजिए, लेकिन किसी से मत कहना कि मैं चोरी करने आया था। चोरी? धन? देखो धन छोड़ के चोर वहां से निकल गया। सेठ जी ने कहा कथा तो बहुत जल्दी सिद्ध हो गई, ये मंत्र तो बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। पत्नी बोली क्या बात है? बोले देखो धन, ये तो मंत्र बताई, बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। बोले बिना मन की कथा सुनी, फालतू बातें भी लेकर के कथा से आए तो भी आपका कल्याण हो गया, और जो सचमुच में भगवान की कथा सुनता, जरा बताओ उसका कैसे कितना कल्याण होता। तो कथा में आकर के सो भी जाए तो भी कल्याण है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक मूर्तिकार ने बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई,
बड़ी बढ़िया बनावट, एक ही प्रकार का चेहरा बनाया, एक ही प्रकार के बाल लगाए, एक ही प्रकार का कान बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया। अब एक सज्जन गुजरे, बोले भैया बताओ ये मूर्तियां कितने की हैं? उनने कहा ये पहली वाली मूर्ति 100 रुपया की। बोले ये दूसरी वाली? बोले ये दूसरी वाली मूर्ति पूरे 500 रुपया की। अच्छा, और ये तीसरी वाली? बोले तीसरी वाली मूर्ति पूरे 1000 रुपए की। उन सज्जन ने कहा बड़े गजब के व्यक्ति हो, जरा बताओ एक ही प्रकार की मूर्ति है, एक ही प्रकार का कलर है, एक ही प्रकार के बाल है, जरा बताओ कीमत अलग अलग क्यों बता रहे हो? इसमें कुछ कोई ज्यादा वस्तु लगाए हो, इसमें कम लगाए हो क्या? बोले ना। फिर बताओ कीमत क्यों अलग अलग? उसने कहा ये पहली वाली मूर्ति 100 रुपए की इसलिए है, इसके इस कान में कंकड़ डालो तो इस कान से होके निकल जाती है, इसलिए इसकी कीमत 100 रुपए। अच्छा, जरा बताओ दूसरी वाली मूर्ति की कीमत पूरे 500 रुपए क्यों है? बोले दूसरी वाली मूर्ति की कीमत पूरे 500 रुपए इसलिए है, इसके किसी भी कान में कंकड़ डालो तो मुंह से होके निकल जाता है, इसलिए से कीमत 500 रुपए। अच्छा, जरा बताओ तीसरी वाली मूर्ति कीमत पूरे 1000 रुपए क्यों है? बोले तीसरी वाली मूर्ति की कीमत पूरे 1000 रुपए इसलिए है, इसके किसी भी कान में कंकड़ डालो तो सीधे पेट में समा जाता है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, जुर उड़ रहा है। एक ने कान से सुना, मुख से बता दिया, आहा कितनी सुंदर कथा थी, है? आनंद आ गया। करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम कह तो दिया। और एक ने कान से सुना और अपने जीवन में उतार लिया, पेट के अंदर समाहित कर लिया, है? हम भी ऐसे श्रोता बने, सुने और जीवन में उतार लें। भगवान की कथा सभी प्रकार के संशय को दूर कर देने वाली। तो देखो, आलस्य को त्याग करके भगवान राम जी की कथा निश्चित रूप से हम सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। ये कथा है क्या? ये सत्संग है क्या? शठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परसि कुधातु सुहाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कैसी संगत? जैसी वैसी संगत नहीं, सत्संगत है। देखो, एक सज्जन अमेरिका रहते थे। अब उनके बाल बच्चे सब अमेरिका रहने लगे, तो भी बेचारे चल गए। लेकिन उन्होंने कहा, बच्चों हम तुम्हारे कारण यहाँ विदेश में तो आए हैं, लेकिन भारत में एक बार 1 महीने के लिए जरूर जाया करेंगे, वर्ष में। बोले हाँ पिताजी चल जाना, लेकिन अब वहां कोई रहता नहीं, इसलिए यहीं रहो। ठीक है, वर्षों बाद आए। अब देखो, उनका मन था सैर सपाटा करने का। सुबह 4 बजे उठ जाते और घूमने जाते, टहलते जाते। गांव में आए, यही आदत वहां थी। गांव में वैसे भी लोग कहते सुबह सुबह उठ जाओ, थोड़ा टहलो, थोड़ा घूमो। सुबह की वायु प्राण अवायु होती है, आयु की वृद्धि करती है, रोग से मुक्त होता व्यक्ति। सुबह का जागरण, ब्रह्म मुहूर्त का जागरण, अमृत वेला का जागरण बड़ा दिव्य होता। तो वो भी सैर सपाटे में जाते। और देखो, बच्चों ने उन्हें हीरे की अंगूठी दे दी, सोने का चैन पहना दिया, तमाम आभूषण उन्हें दिया। अब वो घूमते घूमते कुछ दूर गए तो वहां पर एक सुक मिला, तोता। और उस तोते ने जोर से आवाज लगाई, देखो देखो
बड़ा मालदार व्यक्ति आया है, अपने हाथ में सोना हीरा की अंगूठी पहना है, गले में सोने का चेन है, पकड़ो, लूटो और छीन लो। इतने में 4-5 बदमाश आए, चोर आए और उसको पकड़ लिया, सोना चेन भी ले लिया, अंगूठी भी छीन ली। उनने कहा देखो ये तोते ने हमको लुटवा दिया। फिर चल गए वापस। एक वर्ष बाद फिर लौटे। उन्होंने सोचा पहली बार उधर घूमने गया था तो लुट गया था, अब की बार इधर जाऊंगा। अब इधर घूमने गए तो एक सुंदर आश्रम पड़ा, उसमें भी एक तोता था। उसने कहा आइए पधारिए, आपका हाँ आश्रम का जल बहुत मीठा है। और सुनिए गुरुजी अभी उठेंगे और गुरुजी से चर्चा करके चर्चा करके जाना, प्रसाद लेके जाना। उन्होंने कहा देखो एक तोता था उधर, लुटवा दिया था, एक तोता ये है कहता आइए पधारिए, आपका स्वागत है, यहाँ का जल बड़ा मीठा है। इतने में आश्रम से संत जी बाहर आए, संत जी को प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा संत जी एक बात मैं आपसे पूछूं? बोले क्या? बोले एक वर्ष पहले मैं उधर गया था तो एक तोता मुझे लुटवा दिया था, और आपके यहाँ एक तोता है जो कितना मीठा बोलता है, जरा बताओ इस तोते उस तोते में अंतर क्या है? बोले तोते से ही पूछ लो, सुख से पूछ लो। तोते ने कहा हाँ मैं आपकी बात सुन रहा था, जिसने आपको लुटवाया है वो कोई और नहीं है, मैं ही था। बोले आपने? हाँ। बोले वो कैसे? बोले एक वर्ष पहले मैं चोरों के साथ रहता था और मेरी बुद्धि कैसी हो गई, चोरों जैसी। तो जो चोर कहते, जो चोर करते वही मैं भी करता। लेकिन ये तो भगवान की कृपा हुई, एक दिन संत से भेंट हो गई और देखो उनकी कृपा से मैं यहाँ आ गया और तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई, मेरा जीवन ही बदल गया। कहने का प्राय सत्संग, साथ संग करें तो कैसा करें? अच्छा संग करें, सज्जनों का साथ करें, दुष्टों का नहीं। संग की बड़ी महिमा है, साथ की बड़ी महिमा है।